गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आज आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेल रिएक्शन, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड नॉस्ट इक्वेशन। एक बात बोलूं, इसको हर एक बच्चे एग्जाम में छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि बनता नहीं है या उनको समझाया नहीं जाता है। और ये क्वेश्चन हर साल रहता ही है। ठीक है, इनसे तो क्वेश्चन रहता ही है, एकदम फिक्स्ड है। नस्ट इक्वेशन से लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगा, न्यूमेरिकल्स देते हैं। और सेल रिएक्शन लिखने तो हर साल आता है। जब हमें पता है कि आ रहा है क्वेश्चन और हम अगर नहीं बनाते हैं तो बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम वाली बात है। तो नहीं, आज मैं आपको दम तरीके से धीरे धीरे आराम से ले जाऊंगा, आराम से सभी चीज़ों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। कोई टफ नहीं है, एकदम इजी है। आराम से खाली मेरे लेक्चर को देखते जाइए, आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और हर क्वेश्चन को का सेल रिएक्शन आप लिख पाइएगा। ठीक, तो इस आज हम लोग सेल रिएक्शन पे पूरा कैसे सेल रिएक्शन लिखते हो वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। निकल जाता है लेकिन बहुत कंफ्यूजन रहता है, वो भी मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकलता है उसमें भी कंफ्यूजन रहता है, वो भी। और नस्ट इक्वेशन से कैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं ये भी। तो पूरा इस टॉपिक पे वीडियोस आपके सामने एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ और आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, इन क्वेश्चनों को देखिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन है मेरे पास, आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आइए, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने चार पांच क्वेश्चन दिया है, ए बी सी डी ई, क्या लिखता है क्वेश्चन? राइट द सेल रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग। मतलब ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोलेगा सेल रिएक्शन लिखने के लिए। बहुत बड़ा बात है सर, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखे हैं मैंने, क्वेश्चन में भी आप देखे होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में, सेल रिएक्शन लिखो, जिसमें कि इस तरह का खाली वैल्यू दे देगा और बोलेगा सेल रिएक्शन लिखने के लिए। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे सर? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को बनाएंगे कैसे? चलिए मैं आपके सामने एक एक करके हर एक का आंसर यहाँ पर देने वाला हूँ। आप बस पेशेंसली वीडियोस को देखते जाइए, कहीं दिक्कत होगा आप हमसे तुरंत बात कीजिएगा। आइए, ए नंबर में क्या लिखा है पढ़िए, लिखिए। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं जेड एन, ठीक है, फिर खड़ी लाइन, फिर जेड एन, ठीक है, प्लस प्लस, उसके बाद कंसंट्रेशन भी दे दिया है 0.1 m, ब्रैकेट क्लोज्ड, डबल ब्रैकेट, Cu+2, खड़ी लाइन, Cu। ठीक है, देखिए समझने वाला बात इसमें क्या है, जो आपके पास इक्वेशन है इसमें समझने वाला बात यह है कि हमें जब इक्वेशन लिखने के लिए आएगा तो कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन का मतलब जब हम नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल बनाने जाएंगे तब। अभी हमें रिएक्शन खाली लिखना है तो ये दे देता है। अगर देखिए कंसंट्रेशन यहाँ भी दे दिया है, यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन लिखना भूल गए, ये 1 m है, ये 0.1 m है, हमें से कोई मतलब नहीं है। इसको हम छोड़ सकते हैं, इसको हमको हटा देना है हमको, क्योंकि कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। तो सर इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हमें बताइए, इक्वेशन लिख के बताइए। चलिए इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इसको काट दीजिए। हम कंसंट्रेशन नहीं देंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं देंगे का मतलब फिर से एक बार लिख देते हैं हम। देखिए ऊपर में क्या है, डबल लाइन लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है, Cu+2, Cu+2 और स्लैश Cu, यानी हमें कंसंट्रेशन को छोड़ दिया। कंसंट्रेशन सिर्फ इक्वेशन लिखने में कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं। सुनिए एकदम इंपॉर्टेंट, एक ही लाइन में बन जाएगा लेकिन, ठीक है, ये तो तरीका हो गया एक लाइन का। एक लाइन वाला में थोड़ा सा लगता है कि चलो एक लाइन में कैसे बना दिया, ठीक है, लेकिन मैं ट्रिक भी सिखा रहा हूँ और आपको तरीके दोनों बात बता रहा हूँ, दोनों तरीके से सीखिए और सबको बनाएंगे हम लोग एक एक करके। तो देखिए यहाँ जो इक्वेशन, पहले इसको पकड़िए, ठीक है, यहाँ देखिए कैसे लिखा है, जेड एन लाइन, जेड एन प्लस प्लस। अब इसमें हुआ क्या पहले बताइए, तो इसका इक्वेशन देखिए, जिंक था आपके पास, जिंक प्लस प्लस बना। प्लस प्लस का मतलब समझते हैं, इससे दो गो इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, लेके भाग गया, तभी तो इसके ऊपर प्लस प्लस आया। जब किसी से कोई दो इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं या दे देता है वो तो प्लस हो जाता है। एंड इसका मतलब ऐसे कहेंगे, ठीक है, जिंक यहाँ पर है, ठीक है, जिंक यहाँ पर है इसमें, और देखिए यहाँ पर जिंक प्लस प्लस है। अब दोनों को यहाँ पर ये जो लाइन होता है दोनों को इक्वेट करने का बात करता है, तो इधर दो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हम लोग दो इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे। लीजिए सर हो गया,
मतलब इस तरह के इक्वेशन के लिए जो उधर प्लस रहता है तो उधर दो गो इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहिए। ठीक, अब आइए जिधर प्लस उधर ही जोड़ना है सर। एक ही हो गया पहला लाइन। दूसरा लाइन लिखिए, हम कैसे लिख रहे हैं। दूसरा लाइन में क्या है, सी यू, ठीक है, Cu +2 और /Cu। इसका पर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए Cu+2 है तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे Cu+2। ठीक है, अब बताइए उधर, ठीक है उधर क्या है Cu। हम एक बात बताएं, जिधर प्लस लिखा रहा, जिधर उसके साइन माथे पे प्लस है उधर ही इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। तो भाई इधर दो गो प्लस है, इधर दो इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। दो इलेक्ट्रॉन जोड़ना है का मतलब यहाँ से इसको थोड़ा सा काट दीजिए। यहाँ से इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, इधर ऐसे यहाँ लिख देंगे क्या, प्लस 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 दो इलेक्ट्रॉन। इधर हम प्लस कर दिए। लेकिन सोचिए, ये तो हो गया सर रिएक्शन, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो तरीका लिख दिए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये इधर जो हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन। देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे हो रहा है सर, इसके पास पूरा इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन दो को दे दिया है तब ना प्लस प्लस हो गया, यानी इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, खाली लिख क्या देना है सुनिएगा, लिख क्या देना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्या लिख देना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यस, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ इतना तो लिख देना है। सर ई क्या हो रहा है, तो देखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन पहले से लिया हुआ था, उसमें दो इलेक्ट्रॉन ले करके और न्यूट्रल हो जा रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है रिडक्शन, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। बस सर, अगर हमको पूरा सेल रिएक्शन लिखना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पहले क्वेश्चन लिख दीजिएगा, फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल बना दीजिएगा, जिसमें मैंने बताया जिधर प्लस प्लस माथे पे रहता है आयन, जितना प्लस प्लस रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है। वैसे ही इधर भी देखिए प्लस प्लस था तो इधर दो गो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब हम दोनों को फिर इस दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ए मानिए और इसको इक्वेशन नंबर बी मानिए, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, एकदम आसान है। सर ऐसे ही सब में करेंगे तो यस ऐसे ही करेंगे, आइए जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़िए, ऐड, यहां से ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे घेर देते हैं, ऐड इक्वेशन, ठीक है, ए एंड बी, ए और बी को ऐड कर देते हैं। ऐड कीजिए तो क्या मिलेगा देखिएगा, Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, और ठीक है, और एक कौन है दूसरा, दूसरा है Cu +2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, ठीक है, Cu, बस इतना ही है। सर इन दोनों को जोड़ें, यस जोड़ते हैं ना, चलिए जोड़ के देखते हैं क्या आता है। तो देखिए एरो मार्क के पास एरो मार्क रहने दीजिए, लेफ्ट साइड में जितने लोग हैं सबको लिख दीजिए, क्या क्या आएगा, Zn है प्लस Cu+2 है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ सर। ठीक है, देखिए इधर Zn प्लस प्लस है प्लस Cu भी है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ सर। अब देखिए एरो मार्क के बायां साइड और दाहिने साइड दोनों साइड दो दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ सर दिखाई दे रहा है। ये वाला और ये वाला कट जाएगा, हट गया सर, बचा क्या, वही आंसर हो जाएगा, Zn प्लस Cu+2, सॉरी, Zn प्लस 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 Cu। ठीक है, यानी हमारे पास ये रिएक्शंस बहुत अच्छे से आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, यही हमारा सेल रिएक्शन है, इसी को कहते हैं सेल रिएक्शन। यस, ये सेल रिएक्शन, पहले तो सेल रिएक्शन लिखने सीखना है। एक क्वेश्चन आपको आपके सामने बनाया, आप इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। ठीक है, सेल रिएक्शन मैंने किसका बनाया, सबसे ए नंबर का बनाया, फर्स्ट नंबर का बनाया। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। फिर हम आपको सेकंड सेल रिएक्शन दूसरा वाला बता रहे हैं, दूसरा वाला अपने से बना सकते हैं आप, खाली Zn के जगह Mg है और ठीक है Cu के जगह देखो Mg है और एक Cu के जगह Cu ही दिया हुआ है लेकिन Zn के जगह Mg है, तो आप सेम दूसरा नंबर सेम टू सेम बना सकते हैं, सेम टू सेम, जो दूसरा नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक अल्फाबेट बदला है, G के जगह Mg। आप सेम बी नंबर खुद से कर ले, खुद से कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे आप। अब हम आपको सी नंबर पे बात कर रहे हैं, सी नंबर क्वेश्चन कैसे देता है, सी नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया,
एफी से बना है कौन, FeSO4 स्लैश डबल स्लैश करके ना, इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं, बहुत बार जान, अब आगे बताएंगे भी, बहुत बार जानते भी हैं आप लोग। FeSO4 CuSO। सर अभी जो क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में प्लस प्लस आता था, अभी वाले क्वेश्चन में प्लस प्लस नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सर, पहला वाला क्वेश्चन क्या मतलब अलग था, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसको कैसे रिएक्शन में लिखेंगे हम लोग, तो आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्लस प्लस के फॉर्म में बदलने का तरीका सिखा देता हूँ, पहले इसको तोड़ने सीखिए। ये वाला देखिए आयन में नहीं टूटा है, तो सबसे पहले FeSO4 को साइड में मैं तोड़ देता हूँ। FeSO4 अगर आप तोड़ेंगे तो क्या होता है जानते हैं, Fe प्लस 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 SO4 माइनस माइनस, इसमें टूटता है। यहाँ क्लियर हो गया। और CuSO4 को भी तोड़ने सीखिए। CuSO4 जब तोड़िएगा तो हो जाएगा Cu प्लस 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 SO4 माइनस माइनस। पहले आपको तो ये आना चाहिए कि सर हमको तोड़ने आता है, ये सब तोड़ने के लिए शुरुआत में ही सिखाया जाता है कि हम किसी भी कंपाउंड को आयन के फॉर्म में कैसे तोड़ते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में जाने के बाद आयन में टूटेगा ही यार, टूटेगा, तो वो लिक्विड में जाने के बाद आयन में उस तरह से टूटता है, तो वो जो टूटा उसमें हमको इधर वाला माइनस वाला को छोड़ देना है, प्लस वाला को लेके चलना है। तो चलिए दूसरा इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। अब इसको देखिए कैसे होगा, Fe लिख देंगे, स्लैश कर देंगे, यहाँ लिखेंगे Fe प्लस प्लस, डबल लाइन लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे क्या, Cu प्लस प्लस, ठीक है, Cu प्लस प्लस स्लैश Cu। अगर हम गौर से देखें तो देखिए ये लाइन और ये लाइन अब पहला जैसा और दूसरा पहला और दूसरा जैसा एकदम बन गया। सर इजी इजी में बन गया। देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए आप यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखेंगे। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हाफ सेल। अभी मेरे साथ चलिए, मेरे साथ कॉपी में बनाते रहिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या है, तो देखिए Fe लिखा है सर, आपने बोला था एरो मार्क देने के लिए, और Fe प्लस प्लस लिखने के लिए बोले थे, जिधर प्लस रहेगा, जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे ताकि बराबर हो जाए। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसी तरह से आपने बोला था सर कि हमको रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन हाफ सेल लिखना है, रिडक्शन हाफ सेल। जैसे हम रिडक्शन हाफ सेल का बात करेंगे, रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, तो सर इधर हो रहा है ये वाला, ये वाला, इसमें आप बोले थे सर इधर Cu प्लस प्लस है, ठीक है, एरो मार्क लगाओगे और इधर लिखोगे Cu, तो जिधर जितना प्लस प्लस रहता है उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ना रहता है। चलिए ट्रिक सिखाए हैं, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर जोड़ देंगे, तो दोनों इक्वेशन हो गया। इसको इक्वेशन नंबर ए माने थे और इसको इक्वेशन नंबर बी माने थे। हम लोग क्या कर रहे थे कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। चलिए हम लोग ऐड कर देते हैं, लिख देंगे ऐड इक्वेशन ए एंड बी, ए एंड बी, इक्वेशन, ऐड इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी को ऐड कर देना है, ए और बी को ऐड कर देना है। तो क्या होगा देखो, ए को ऐड करेंगे कितना होगा, हमारे पास होगा Fe, एरो मार्क, Fe +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा Cu प्लस प्लस, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा क्या, Cu। अब आइए जोड़िए सर, जोड़ने आता है आपको, बहुत अच्छा से आता है सर हमको जोड़ने के लिए। कैसे, तो देखिए एरो मार्क को एरो मार्क लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या बचा है, Fe बचा है, प्लस Cu +2 बचा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। देखिए फिर इधर कितना हो जाएगा, Fe +2 प्लस, ठीक है, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसमें कटेगा क्या, तो देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, बचा क्या आपके पास Fe प्लस Cu +2, ठीक है, से बनेगा क्या Fe +2 प्लस Cu। यानी हमारे पास पूरी तरीके से ये सेल रिएक्शंस आ गया। दूसरा क्वेश्चन बन गया, मतलब ऐसा क्वेश्चन कहीं दिया रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको सेल रिएक्शन कैसे लिखना है। सेल रिएक्शन सबको आना चाहिए, बहुत अच्छे से सेल रिएक्शन आना चाहिए। आप इस सेल रिएक्शन को जल्दी से कॉपी कीजिए। तो नीचे में और 2 बचा है, उसको भी हम लोग जल्दी से बनाते हैं, डी और ई बनाते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, जल्दी से नोट कीजिए इसको। आइए एक क्वेश्चन और है मेरे पास, सर ये क्वेश्चन आ गया, अभी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या है सर, ये तो बन ही जाएगा, लेकिन गौर से देखिए यहाँ पर प्लस का चेंजिंग है, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 1 प्लस, अभी सब में बराबर बराबर प्लस था, इधर 2 प्लस, इधर 2 प्लस, और यही आके कंफ्यूजन आ जाता है, सर अब कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन में भी है 3 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, जब प्लस अनबैलेंस हो जाए ऐसे में रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत बड़ा
दिमाग नहीं लगाना, वैसे ही करना जैसे मैंने समझाया। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, लॉस हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। चलो ऑक्सीडेशन हाफ सेल जैसे ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, देखिए यहाँ पर लिखेंगे Zn इधर लिखेंगे, ठीक है, और स्लैश लिखेंगे, ऐसे कर देंगे Zn प्लस प्लस, Zn प्लस प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हम दे दिए, ठीक है, ताकि ये बैलेंस हो गया। जिधर प्लस प्लस होता है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए बताए, हाँ सर ये तो हो गया। फिर दूसरा हम लोग आपको बोले कि रिडक्शन हाफ से लिखिए, चलिए लिखते हैं रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। जैसे ही रिडक्शन हाफ सेल लिखने के लिए कहेंगे, रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल, तो देखिए एजी प्लस से एजी, एजी प्लस से एजी, एजी प्लस से एजी। अब देखिए यहाँ लिखा है एजी प्लस मेरे पास है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग के पास एरो मार्क है से एजी लिखा है। अब गौर से देखिए इसमें एजी प्लस, एजी प्लस का मतलब क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन मतलब निकला है, इसको हमको बैलेंस करने के लिए जिधर प्लस उधर ही इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, सिखाए थे आपको, यस सर सिखाए थे, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए बराबर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर ए मानने बोले थे, इसको इक्वेशन नंबर बी मानने बोले थे, और हम आपको अगला में क्या बोले थे, ऐड, ऐड इक्वेशन, इक्वेशन वन एंड, ठीक है, ए इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी को ऐड कर दीजिए। चलिए ऐड करते हैं, तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या दिख रहा है, जिंक से दिख रहा है, ठीक है, जिंक से दिख रहा है, ठीक है, जिंक से दिख रहा है, जिंक प्लस प्लस रुक जाइए यहाँ पर रुकिए, एक और बात कर लेंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा क्वेश्चन, रुकिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अब जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं मेरे पास, नहीं ना कटेगा, हमको यहीं पर बैलेंस कर लेंगे तो हम लोग को वहां टेंशन कम रहेगा। हम यहाँ भी जाके बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैलेंस करने में थोड़ा ज्यादा, क्योंकि सब मिला मिल जाएगा, मिलने में बैलेंस करना थोड़ा ज्यादा दिक्कत होने लगेगी, तो यहीं पर बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर सोचिए बैलेंस कैसे कीजिएगा, क्या कीजिएगा कि बैलेंस हो जाएगा, तो इसको क्या करने से बैलेंस होगा, तो दिमाग लगाइए। यहाँ पर सोचिए दो इलेक्ट्रॉन लाना है, क्योंकि यही दो इलेक्ट्रॉन काटना रहता है, तो देखिए Ag प्लस है, तो एक लड़का बोला सर इसको ऐसे कीजिए ना, इसको तो पहले इक्वेशन हटाइए आप, ये वाला इक्वेशन तो हो भी नहीं करेगा, अब इसकी इक्वेशन बाद में लिखिएगा। चलिए तो इसके लिए क्या करना है सर, 2Ag प्लस ले लीजिए, हम बोले हाँ सही बोला, क्योंकि एक Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो दो गो Ag लेंगे तो दो गो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, प्लस दो इलेक्ट्रॉन हो गया सर, ठीक है, और यहाँ भी 2Ag बनेगा। मतलब ये कहना चाह रहा है, कहना चाह रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ा, यानी दो Ag ले लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब ई वाला इक्वेशन को लिखिए, चलिए सर अब कितना आसान हो गया ये देखिए, Zn से Zn, ठीक है, Zn प्लस प्लस, Zn प्लस 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 दो इलेक्ट्रॉन ले लिए। आइए अब देखिए इधर वाला बात करते हैं, इधर वाला बात करेंगे, मतलब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2Ag, 2Ag प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एरो मार्क, यहाँ क्या हो जाएगा 2Ag, 2Ag, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं, तो एरो मार्क की जगह एरो मार्क कर दीजिए, इधर देखिए लिखा था Zn प्लस, Zn प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 2Ag, 2Ag प्लस प्लस, ठीक है, 2Ag प्लस प्लस, इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, हाँ 2Ag प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो इलेक्ट्रॉन कितना, दो इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इधर आएगा, इधर कौन कौन आएगा, Zn प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 2Ag प्लस दो इलेक्ट्रॉन। अब आपका कट कौन कौन रहा है पहले बता दीजिए, कट कौन कौन रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट गया। अब आपके पास जो बचा उसको लिखिए, क्या बचा बोलो, Zn प्लस 2Ag प्लस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Zn प्लस 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 2Ag। इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन बन गया, और यही इक्वेशन आपका एकदम सही है, ये ऐसे ही इक्वेशन लिखना है। अगर सर आपको समझ नहीं आया चलिए कोई बात नहीं, एक तो हम ई नंबर और बचा है उसको भी कंप्लीट करा देते हैं, वो भी आपके सामने पूरा बना के दिखा देते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछेंगे, सेल रिएक्शन दो नंबर के लिए पूछता है, और आप दो नंबर एकदम ऐसे ही गेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जल्दी से इसको हम लोग बनाते हैं, जल्दी नोट कर लिया आपने, पूरी तरीके से नोट कर लिया।
चलिए ई नंबर क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं और ई नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अब देखिए यहाँ 3 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, फिर से अनबैलेंस हो रहा है। कोई बात नहीं, जैसे बताए वैसे। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उधर लॉस हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे पता चलता है? अगर मेरा लेक्चर बढ़िया से देखते हैं, जो कि मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत समझ आएगा। लेकिन एक छोटे से वीडियो में मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब कुछ नहीं कर लूंगा, तो आप पहले मेरी बात को यहाँ समझिए, और अगर डिटेल समझना है बहुत अच्छा से तो वीडियो लेक्चर में आप जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आइए, यहां से देखिएगा कैसे होगा। सबसे पहले तो मैंने क्या लिखने के लिए बोला? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या लिखने के लिए बोला? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखने के लिए कहा। चलो सर, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या बोला? देखिए मेरे पास क्रोमियम है ना, क्रोमियम है, ठीक है। क्रोमियम से बन गया है क्या? क्रोमियम प्लस प्लस प्लस। ठीक, तो क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो हम आपको बोले थे 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करने के लिए। ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। इधर रिडक्शन दिख रहा है, तो अगला स्टेप में क्या लिखिएगा आप? रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, क्या लिखेंगे? रिडक्शन रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। जैसे ही रिडक्शन हाफ सेल का बात करेंगे, रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा? मेरे पास पीबी प्लस प्लस है ना सर? पीबी प्लस प्लस, तो देखिए पीबी प्लस प्लस, ठीक है। आइए सर इधर, ठीक है, और इधर क्या है? पीबी है। कितना इलेक्ट्रॉन गया सर? 2 इलेक्ट्रॉन गया सर, 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो हम लोग प्लस क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे। लेकिन सर ध्यान दीजिए सर, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहीं आगे कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसके पिछला वाला में तो हम लोग आराम से बैलेंस कर लिए थे। अब सोचिए कि 3 लाना है, अब क्या करें? बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा। 3 कैसे लाएंगे? उम्मीद नहीं हो रहा है सर, अब क्या करें? नहीं पता चल रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और यहीं पर आके बच्चा लोग फंस जाता है, रुक जाता है। अब क्या करें? लो, अब प्रॉब्लम हो गई ना। अरे नहीं, बहुत आसान है जी। ठीक है, रुको, देखो देखो समझाते हैं। पहले तो इस ई वाला सेक्शन को हम लोग को इधर से थोड़ा सा हटा लेते हैं, काम आएगा। सल काहे हटा रहे हैं सर? पिछला बार नहीं हटाए थे, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इधर भी हटा रहे, दोनों को लिखना है एक जगह। देखिए, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल। रुकिए, अगर मैं इसको 6 लाऊंगा तो संभव नहीं है। इसको 3 लाना है हमको, 2 को 3 कैसे बनाएंगे? पॉसिबल नहीं है। एक काम कीजिए ना सर, एक काम कीजिए, ठीक है, दोनों जब बराबर करना है तो कभी कभी क्या करते हैं, इधर वाला का संख्या इससे गुना कर देते हैं और इधर वाला का संख्या इससे गुना कर देते हैं। याद कीजिए, तो बराबर हो जाता है। तो एक काम कीजिए, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो 6 हो जाएगा, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 से गुना कर दूं तो 6 हो जाएगा। मतलब ई वाला का इलेक्ट्रॉन इससे ई वाला का। सर ये क्या कर रहे हैं? गुना काहे कर रहे हैं? अरे हम आपको बोले बराबर करने के लिए। ये जो इलेक्ट्रॉन का संख्या दिख रहा है, ये बराबर होना है। हाँ, यही बोल रहे हैं, बराबर करना है। यहाँ भी 3, यहाँ 2, दोनों अनइक्वल है, तो एक काम करते हैं, हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं, तो 2Cr, सॉरी, देखिए क्या बोला? 2Cr। अब क्रोमियम 2 गो हो गया, तो हो गया 2Cr प्लस प्लस प्लस। तो एक क्रोमियम में 3 प्लस, तो 2 क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाँ सर, ये वाला इक्वेशन सही है। अब इसमें देखिए तो थोड़ा सा सॉरी, देखिए इसमें यहाँ हो गया क्या? पीबी पीबी प्लस प्लस हमारे पास है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या कर रहे हैं? 3 पीबी ले लेते हैं, 3 पीबी, तो 3, एक पीबी में 2 प्लस प्लस, तो 3 पीबी में 6 प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस इसको क्या करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। अरे 3 से गुना करो ना सब में जी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक है, 3 पीबी। ठीक है, अब देखिए, अब गौर कीजिए, हमें वो सब कुछ नहीं देखना था। इलेक्ट्रॉन का संख्या 6 गो, इलेक्ट्रॉन का संख्या 6 गो, दोनों में बराबर बराबर है। हाँ, यही तो हम आपको बताना चाह रहे थे। अगर ऐसा करने सीख गए ना, तो बस क्वेश्चन तो बन गया सर। तो बोले इतना आसान है? एकदम आसान है सर। इक्वेशन नंबर ए मानेंगे और इसको इक्वेशन नंबर बी मानेंगे, इक्वेशन ए और बी। अब हम आपको क्या बोले थे? ऐड कर देने के लिए। ऐड कर दीजिए इक्वेशन इक्वेशन ए इक्वेशन ए एंड बी। ए और बी को ऐड कर दीजिए। ए और बी को ऐड करने पर का मान कितना आएगा? देखिएगा, पहला देखिए, यहाँ देखिए क्या है, 2Cr स्लैश 2Cr प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा दूसरा आपके पास इक्वेशन कौन था? 3Pb, ठीक है, प्लस प्लस स्लैश देंगे 6 इलेक्ट्रॉन से बन गया 6, सॉरी प्लस प्लस था यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन
एरो मार्क देंगे और क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 Pb, दोनों को ऐड करें। हमने क्या बोला था, एरो मार्क की जगह एरो मार्क लगा देंगे। इधर देखिए तो क्या बच रहा है, ठीक है, 2Cr प्लस 3Pb प्लस 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 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जगह कम पड़ रहा है, कुछ नहीं सर, इसको मिटा दीजिए ना सर, मिटा देंगे अच्छा रहेगा। हाँ एकदम मिटा देते हैं और इसको फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे एरो मार्क लगा देते हैं। हाँ सर एरो मार्क लगा दिया। अब आइए उधर राइट साइड वाला, क्या क्या बच रहा है राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में जो बच रहा है उसको लिख दीजिए, 2Cr प्लस 3 लिखते हैं, छोटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3Pb प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब आपको कौन कौन कटेगा वो देख लीजिए, जो जो कटेगा उसको काट दीजिए, ठीक है। कौन कौन कट रहा है सर, कौन कौन कट रहा है, देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जा रहा है, कट रहा है ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जा रहा है। अब आपके पास जो बचा उसको लिख दीजिए, 2Cr प्लस 3Pb प्लस प्लस या प्लस 2, आगे बढ़ा 2Cr प्लस 3 आपके पास जो बचा यही हमारा सेल रिएक्शन कहलाता है। ऐसे ही सेल रिएक्शन हमको लिखना रहता है। तो हमने आपको आज पूरा का पूरा सेल रिएक्शन समझाया कि सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। ये 2-2 मार्क्स का आता है, 2 क्वेश्चन देता है ए और बी करके, और दोनों 4 नंबर का हो गया। अगर आप बना लिए 4 नंबर ऐसे ही मिल गया। 2 लाइन तो लिखना रहता है, अगर आप छोड़ दिए तो फिर गया, ठीक है। इसलिए आपको एकदम नहीं छोड़ना है, सेल रिएक्शन से क्वेश्चन एकदम कंप्लीट कर लेना है। पहले चलिए सेल रिएक्शन का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। अब आइए हम लोग अब सेल पोटेंशियल को देखने जा रहे हैं। सेल रिएक्शन हम लोग बहुत अच्छे से रिएक्शंस लिख लिए, अब सेल पोटेंशियल को देखने जा रहे हैं, यानी ईएमएफ ऑफ सेल। इसी को कहीं कहीं ईएमएफ ऑफ सेल भी बोलते हैं हम लोग, सेल पोटेंशियल। लेकिन इसमें सबसे पहले फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखने सीखेंगे ना, फॉर्मूला लिखने नहीं जानेंगे ना, तो बहुत क्वेश्चन गलत होगा। क्योंकि फॉर्मूला में इतना कंफ्यूजन दिया हुआ है कि जब जैसे ही फॉर्मूला देखते हैं, अभी अरे इसमें ये फॉर्मूला था, इसमें ये लग गया, ई कैथोड में से ई एनोड घटाएंगे कि ई एनोड में से ई कैथोड घटाएंगे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, कहीं कुछ और लिखा रहता है, कहीं कुछ और लिखा रहता है, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन है इसमें। धीरे धीरे मेरे लेक्चर को देखिए, एक एक फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। सर चलिए सब शुरू करते हैं हम लोग। आइए, तो मैंने एक छोटा सा फोटो बनाया है ईएमएफ ऑफ सेल के लिए। देखिए एक बीकर लिया, एक बीकर लिया, ठीक है। तो मैं अपने मन से कोई भी धातु ले सकता हूं, आप भी अपने मन के कोई भी धातु को ले लीजिए। मैंने शुरू किया, इधर लिया जिंक, देख लीजिए मैं अपने मर्जी से ले रहा हूं जिंक, और इधर लिया कॉपर। यस सर, कुछ भी ले सकते हैं, अरे कुछ भी ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेल कोई भी 2 रॉड लेना है, 2 मेटेलिक रॉड, एक साइड इधर रखना है, एक साइड इधर रखना है। सर किसको रखने के लिए कह रहे हैं आप, और कैसे रखने के लिए कह रहे हैं, क्या करें इसमें। तो जिंक और कॉपर आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो जिंक जो आपके सामने है और कॉपर दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप इसको बैटरी से जोड़िएगा ना, ये लोग इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे, दोनों दोनों तैयार रहेंगे। लेकिन दोनों कैसे त्याग करेगा सर, एगो देगा तो एगो लेगा, नहीं तो फिर तो रिएक्शन ही नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। एक देगा तो एक लेगा, लेकिन दोनों कह रहा है हम भी इलेक्ट्रॉन देंगे, हम भी इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। कैसे कभी कभी बोलते हो हम तुम्हारे पास एक लड्डू रखें, तुम बोल रहे हो सर हम लड्डू देंगे, एक लड़का बोल रहा देंगे, एक बोल रहा लेंगे, पॉसिबल। और ठीक है, अब तुम दोनों आदमी लेने के लिए तैयार हो, लड्डू खाने के लिए सब तैयार रहता है, ठीक है, देने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। लेकिन यहाँ कोई एगो देगा, कोई एगो लेगा, सर ऐसे कैसे होगा। तो ऐसे में हम लोग को जानना होगा इनकी रिएक्टिविटी सीरीज में। मतलब चलो भाई, एक क्या होता है, लड्डू मेरे हाथ में है, तुम दोनों को खाना है, तो मैं बीच में रख दिया, बोला जो पहले लेगा उसको उसका लड्डू। यस, यही बात है, भी करना है। मतलब जिंक और कॉपर में ये बोलना है, चलो भाई तुम दोनों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा। तो जिंक बोलता है हम त्यागेंगे, कॉपर बोलता है हम त्यागेंगे। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़िएगा तो पता चलेगा जिंक ऊपर है, जिंक पहले इलेक्ट्रॉन को मैंने रिड्यूस कर देता है, दे देता है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन को बता ले जाओ जल्दी, एकदम फटाक से इलेक्ट्रॉन को हटा देता है। यानी जिंक से इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलता है इन द रेस्पेक्ट ऑफ कॉपर। हाँ यहीं पर बात आके रुक गया सर। इसका मतलब कॉपर यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, इसीलिए कॉपर को अब मजबूरीवश गेन करना ही पड़ेगा।
यस, यानी लॉस कौन करेगा? जिंक। यानी जिंक से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जिंक से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जिंक से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कॉपर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अब यही बहुत कंफ्यूजन होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज में जाइएगा, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मेटल होगा, वो गेन करे, मतलब लॉस करेगा, और जो लेस रिएक्टिव होगा वो गेन करेगा। तो यहाँ पर जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक जो है लॉस करेगा। अब कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है? इसकी वैलेंसी के बराबर। तो जिंक के पास 2 वैलेंसी होती है, तो जिंक प्लस प्लस बनाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा सर? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यस, और इसके अंदर बना देगा जिंक प्लस प्लस। एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे हम मेटल लेके भी चल सकते थे, लेकिन आपको समझ में कम आएगा, इसलिए हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जिंक प्लस प्लस बना दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन कूद के गया। देखिए ये क्या बोले, इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा इसको, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, आ गया सर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कौन किया? जिंक। जो इलेक्ट्रॉन आया किसके पास? Cu। तो यहाँ पर है Cu के पास 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पर बनेगा Cu प्लस प्लस। यस, Cu प्लस प्लस यहीं पर है। देखिए यहाँ जिंक प्लस प्लस बना और यहाँ Cu प्लस प्लस बना, यहीं पर बात को समझना है, ठीक है। यहाँ का रिएक्शंस कैसे कहते हैं? अब देखिए पूरे को कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? पूरे को कहते हैं सेल। तो आधा आधा को क्या कहेंगे? इधर वाले को हाफ सेल, इधर वाले को हाफ सेल। हाँ सर, इधर वाले को हाफ सेल बोलेंगे, इधर वाले को हाफ सेल बोलेंगे। हाफ सेल, हाफ सेल, इसको बोलते हैं हाफ सेल। लीजिए, हाफ सेल, चलिए, ठीक है। और इधर वाले को भी बोलेंगे हाफ सेल। रुक जाइए, रुक जाइए, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है हमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक। चलिए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इधर वाले को कहेंगे हाफ सेल, हाफ सेल, यस। इधर वाले को भी कहेंगे हाफ सेल, ठीक। अब एक बात बताओ, जैसे ही हाफ सेल के बारे में बात किए, ये हाफ सेल के बारे में बात किए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है, हाफ सेल। तो सर जहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। नोट कीजिए, जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, इलेक्ट्रॉन त्यागे, वहां ऑक्सीडेशन होता है। नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, जा रहा है सर इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जाने को लॉस कहते हैं, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो आज के बाद इसका नाम हो गया ऑक्सीडेशन, हाफ सेल। सर जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है, उसको रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। तो इसका नाम होगा रिडक्शन, 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 हाफ सेल। तो आपको आज के बाद ध्यान रखना है, किधर ऑक्सीडेशन किधर रिडक्शन। आपको ये ध्यान रखना है, किधर ऑक्सीडेशन किधर रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन को देता है, त्याग करता है, ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेता है, वो रिडक्शन। सर इधर ऑक्सीडेशन। हाफ सेल इसलिए क्योंकि ये आधा सेक्शन को बता रहा है। हाफ सेल इसलिए इधर वाला रिडक्शन यानी कि आधा सेक्शन को बता रहा है। चलिए यहाँ कैसे होता है सुनिएगा। शुरुआत में कहानी इसका सुनिए। पहले इसके पास था कौन? जब रिएक्शन नहीं हुआ था तब क्या हुआ था सोचिए। इसके पास कौन था? जिंक, ठीक है, जिंक था सर, ठीक। जिंक से छीन लिया गया, क्या छीन लिया गया? 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया। बना क्या दिया गया? जिंक प्लस प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन छीन करके लेके भाग गए। यही बात यहां पर लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जिंक था मेरे पास, उसमें से छीन लिया गया, जिंक प्लस प्लस बना दिया। क्या छीन लिया गया? 2 इलेक्ट्रॉन। सर रिडक्शन में क्या हुआ? कुछ नहीं सर, पहले से क्या था? कॉपर था मेरे पास, पहले से कौन था? कॉपर था सर, ठीक है, नहीं कॉपर प्लस प्लस था, कॉपर प्लस प्लस था। उधर से कौन आया? 2 इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया। देख लीजिए, कॉपर प्लस प्लस था, 2 इलेक्ट्रॉन आया, और बनेगा क्या? कॉपर। यही दो बात को अगर आप समझते हैं ना, तो बहुत मजेदार तरीके से एग्जाम में सब क्वेश्चन बना पाएंगे। ये कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इधर वाले को कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। देखिए जिंक से जिंक प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, कॉपर प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके फिर कॉपर यहाँ पर जमा हो रहा है। तो इस तरीके से, ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, जो अब न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं जिंक, ठीक है, उसके बाद एक लाइन, और यहाँ पर माना कौन है? जिंक प्लस प्लस। यस सर, ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, जिंक एक लाइन, जिंक प्लस प्लस, क्योंकि जिंक से जिंक प्लस प्लस बना है। इधर वाला का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? Cu प्लस प्लस,
Cu प्लस प्लस लाइन, और इधर वाला को क्या लिखेंगे, Cu। ये यस, तो यहाँ कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन, ये कौन हुआ, रिडक्शन। आज के बाद दिमाग में सेट कर लीजिएगा, इधर प्लस रहा, इधर प्लस नहीं रहा तो ऑक्सीडेशन, इधर प्लस रहा, इधर प्लस नहीं रहा तो रिडक्शन। यस सर, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होती है कि सर ऐसे क्या हुआ। ठीक, अब आइए इसमें एक और चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, आइए तो, ठीक है। क्योंकि दोनों सेल को अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया है, दोनों सेल को जोड़ा नहीं है, जोड़ने के लिए हम लोग एक पुल बना देते हैं यहाँ से यहाँ, दोनों को जोड़ने के लिए। याद आ रहा होगा सर, हाँ सर पुल बनाए थे आप, यहाँ से यहाँ पुल बनाए थे और इसका नाम दिए थे आप साल्ट ब्रिज, याद आ गया सर, साल्ट ब्रिज, ठीक है। हाँ सर, ये पुल बन गया। पुल बनने का मतलब क्या हो गया, दोनों को मैंने जोड़ दिया, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। यस, साल्ट ब्रिज, दोनों को मैंने मिला दिया। आइए दोनों को जैसे मिला देंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। चलिए जोड़िए, तो चलिए जोड़ेंगे, देखिए क्या होगा, जिंक, जिंक से बना कितना, जिंक प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा बहुत जोड़े हैं आप इक्वेशन, ठीक है। Cu प्लस प्लस, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, Cu, ठीक है। बस इतना ही जोड़िए, जोड़ने से क्या बनेगा, ऐसे यहाँ हो गया कितना, Zn प्लस Cu प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ बनेगा Zn प्लस 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 Cu। ये हमारा सेल रिएक्शन हुआ, इसी को सेल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन में सर क्या करेंगे, तो देखिए इधर वाला क्या था, ये लेफ्ट साइड है, इसको लिखिए पहले। देखिए इधर वाला क्या है, इसको लिखिए, लाइए तो क्या है, देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आइए तो देखिए क्या होगा, जिंक से स्लैश जिंक प्लस 2, और सुनिए, रुकिए रुकिए, देखिए इन दोनों के बीच में मैंने साल्ट ब्रिज लगाया है, तो ये दो लाइन खींचना है, ये दो लाइन जो है साल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है। यस, साल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है, ठीक है, साल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है। और अब राइट साइड में कौन आ जाएगा, देख लीजिए राइट साइड में कौन आ जाएगा, तो राइट साइड में आ जाएगा Cu प्लस प्लस प्लस, Cu प्लस प्लस स्लैश 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 स्लैश, भूल गए, स्लैश Cu। यस, तो ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन सेल का होता है। क्वेश्चन में ऐसा बहुत बार देखे होंगे, ऐसा दिया रहता है, तो ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको मैंने यहाँ पर अभी सिखाया। रुकिए, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो खाली बेसिक्स मैंने बताया, आपकी जल्दी जल्दी आप समझ लेंगे कि क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। अब इसी में ईएमएफ ऑफ सेल, क्योंकि मैं आपको ईएमएफ ऑफ सेल पढ़ाने आया हूँ, ठीक है, तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे, अब सुनिए, रुकिए रुकिए, अभी बहुत सारी बातें इसमें बाकी है। इधर वाले को बोलेंगे, देखिए अब देखिए ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें दो बातें होंगी, किताबों में दिखेगा ई, ठीक है, हाफ सेल है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ई ऑक्सीडेशन ऐसे लिखेंगे, ई ऑक्सीडेशन, ठीक। और इसी में एक जगह और मिलता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं इसको। ई मतलब पोटेंशियल है, ये ईएमएफ ऑक्सीडेशन साइड का, ठीक है। ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड इसको यूज को बोलते हैं। स्टैंडर्ड मतलब किसी खास कंडीशन पे निकालते हैं, तो कोई बात नहीं, दोनों में बहुत अंतर है नहीं, खाली यहाँ स्टैंडर्ड लगा देने का मतलब उसमें नॉट लगा देने से पहचान में आ रहा है, दोनों दिखता है। तो ई ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, या ई नॉट ऑक्सीडेशन यहाँ पर नाम बोलते हैं, ई ऑक्स, ठीक है, ई ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है। यहाँ पर क्या कहेंगे देखिएगा, इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, तो ई रेड, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, या ई नॉट रेड, ई नॉट रेड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लिखने का तरीका को पहले ध्यान दीजिए, ठीक है, मैं किधर ऑक्सीडेशन बोल रहा हूँ, किधर रिडक्शन बोल रहा हूँ, कैसे हम लोग निकालते हैं, किधर से ध्यान से सुनिए। इधर वाले को कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इधर वाले को कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, ई ऑक्स और ई रेड, ई ऑक्स और ई रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर क्वेश्चन अब कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, और यहीं से हम लोग धीरे धीरे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो पहले लिखने सीख जाइए। देखिए
अगर इधर प्लस रहा, इधर प्लस, इधर से इधर प्लस जा रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर प्लस से इधर प्लस घट रहा है मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो अब हम लोग को यहाँ पर सेल निकालना है। अब देखिए सेल में क्या होता है, दोनों ईएमएफ को जोड़ना होता है, दोनों ईएमएफ को जोड़ना होता है। यस, हाँ, दोनों ईएमएफ को जोड़ना होता है। ठीक है, अगर हम दोनों ईएमएफ को जोड़ देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। यहीं पर रुकता है और यहीं पर बहुत कंफ्यूजन आता है। यानी हम लोग को निकालना है ई सेल, ई सेल मतलब ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। तो हम लोग को दोनों को जोड़ना होगा, ई ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन, ठीक है, ई ऑक्सीडेशन, ठीक है, प्लस ई रिडक्शन, ई रिडक्शन, ठीक है। यानी ई ऑक्सीडेशन सेल और रिडक्शन सेल को अगर हम जोड़ देंगे तो हम लोग के पास ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा। देखिए ई ऑक्सीडेशन, ई सेल बराबर ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। और यहीं पर कंफ्यूजन ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा कंफ्यूजन देखे हैं हम बच्चे लोगों के कि आप फंस जाइएगा। वो बोल रहा है कुछ और, वो कुछ बोल रहा है। एक लड़का बोला यहाँ तो सर हम कोई किताब में माइनस देखे हैं, फिर बोलता है यहाँ तो हम प्लस देखे हैं। बोला एक तो राइट माइनस लेफ्ट देखे हैं, एक बोलता है सर कैथोड माइनस एनोड देखे हैं, ठीक है, एक बोलता है कैथोड प्लस एनोड देखे हैं। ठीक है, बहुत सारा बात यहाँ आके रुकता है और यही फॉर्मूला आकर के कंफ्यूजन में लाके रख देता है आपको। और ऐसा कंफ्यूजन में लाके देखता है ना कि ऊ सही है कि ऊ सही है कि ऊ सही है कि ऊ सही है। और यही कंफ्यूजन हम यहाँ पर क्लियर करने आए हैं। ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन है। सबसे पहले इसको समझने के लिए थोड़ा सा और एक पॉइंट हमें यहाँ पर डालना होगा, आपको तो क्लियर हो जाएगा। आपको बता दें, अच्छा बताइए इन दोनों में एनोड और कैथोड कौन है, यही बात थोड़ा समझिएगा। जिधर ऑक्सीडेशन होगा, जिधर ऑक्सीडेशन होगा उसका नाम आज के बाद एनोड दीजिएगा। ठीक है, एनोड मैं आगे चल के सिखाऊंगा, या मेरा लेक्चर अगर आप देखते हैं तो वहां पर बहुत अच्छा से एनोड कैसे होता है ये बताते हैं। इधर वाले का नाम कैथोड दीजिएगा। ठीक है, इधर वाले का नाम कैथोड दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक का नाम एनोड और एक का नाम कैथोड। उधर वाले का जिधर ऑक्सीडेशन होता है, उधर मतलब जिधर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन जिधर होता है उसको एनोड, जिधर रिडक्शन होता है वो कैथोड। ऑक्सीडेशन एनोड, रिडक्शन जिधर होता है वो कैथोड। ठीक, याद रहेगा। तो सुनिए, अब इसी में हम ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल लिखे हैं तो हम लोग ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, एनोड की तरफ हो रहा है, यहां खाली लिख देंगे एनोड, ऑक्सीडेशन एनोड। प्लस इधर क्या हो रहा है, कैथोड। प्लस नहीं लिखे, यहां पर प्लस तो ऊपर दिया ही हुआ है। ठीक है, इसको खाली हटा दीजिए। अच्छा, ठीक है, कैथोड, सॉरी, ओके। ठीक, कहना क्या चाह रहे हैं, ई सेल बराबर ई ऑक्सीडेशन एनोड की तरफ प्लस ई रिडक्शन कैथोड की तरफ, तब प्लस होगा। ये पहला फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलिएगा। देख लिए क्या लिखे हैं, ई ऑक्सीडेशन एनोड की तरफ प्लस ई रिडक्शन कैथोड की तरफ, एकदम प्लस होता है यहाँ पर, एकदम दिमाग में सेट कर जाइए। कहां कहां कंफ्यूजन होगा एक एक करके बताएंगे। फिर दूसरा, सर ऐसा नहीं हो सकता है कि सर हम लोग देखिए रिडक्शन है, ईवी रिडक्शन कर दें, इसको रिडक्शन कर दें। सर रिडक्शन क्यों करेंगे, तो आपको एक बात बताऊं, जो हम लोग का स्टैंडर्ड केमिस्ट्री होता है ना, जहां पर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पर बोला गया है जितने भी सेल पोटेंशियल्स हैं उनको रिडक्शन में रिप्रेजेंट किया जाए। किसमें, रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में नहीं, रिडक्शन में लिखा जाए। तो एक लड़का बोला हम नहीं लिखेंगे, अरे मत लिखो, ठीक है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है वो रिडक्शन के फॉर्म में होता है। तो चलिए अब देखिए सुनिए, ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन कर देंगे तो सिर्फ माइनस साइन लग जाता है। क्या बोले, माइनस साइन लगता है। देखिए क्या लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक ट्रिक बता रहे हैं, देखिए ई ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन एनोड, एनोड नहीं चेंज होगा, ठीक है, बराबर माइनस माइनस ई रिडक्शन, ठीक है, एनोड। बस ये पॉइंट एकदम, दूसरा पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा, अगर ई ध्यान रखिएगा तो काम हो जाएगा। जब ई दोनों बराबर है और माइनस साइन लगा रहे हैं, माने ऑक्सीडेशन यहाँ रिडक्शन हो गया, खाली ऑक्सीडेशन से रिडक्शन करने में माइनस साइन लगा, एनोड में, एनोड में ही काम हो रहा है, लेकिन मैं उसमें माइनस साइन लगा दूंगा तो ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन लिखने के लिए मेरे को, ठीक है, परमिशन मिल जाएगा। तो चलिए सर अब आइए ई सेल लिखिए। तो अब ई सेल अगर आप लिखिएगा तो क्या होगा, देखिएगा तो ई सेल, अब देखिए यहां लिखना है ई सेल बराबर, ठीक है, अब देखिए ई, यहां पर देखिए क्या लिखना है, ई ऑक्सीडेशन एनोड को हटाइए, एक तो क्या लिखेंगे, माइनस ई रिडक्शन एनोड, ठीक है, प्लस यहां पर क्या लिखेंगे, ई रिडक्शन, ठीक है। अब दोनों का नाम अलग अलग कलर से जोड़ दे रहे हैं। इधर का नाम क्या लिखने के लिए बोले हैं, एनोड, ये एनोड की तरफ हो रहा है, ये क्या इधर हो रहा है, कैथोड की तरफ, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सुधार दीजिए, अब सुधारिएगा तो क्या होगा, देखिएगा ई
सेल बराबर, ये वाला प्लस वाला पहले लिखिएगा, ई रिडक्शन, ठीक है, कैथोड, ई रिडक्शन कैथोड, ठीक है, माइनस ई रिडक्शन एनोड। देखिए आप यही देखते हैं और इसी की वजह से आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सर कह क्या रहे हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यही चीजें हमें समझ नहीं आती है। हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन रिडक्शन लिखा है, यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखा है, ठीक है, दोनों में कैथोड एनोड है। बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है, देखिएगा यहां भी एनोड और कैथोड है, प्लस है, यहां एनोड कैथोड है लेकिन माइनस है, लेकिन ये शब्द को समझते नहीं है, रिडक्शन रिडक्शन, ठीक है, इसलिए ऐसे लिखना, ऐसे लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला, ठीक है। अब सोचिए कि ये जो आपके पास फॉर्मूला आया, इसी फॉर्मूला से हम लोग और भी आगे एक और फॉर्मूला बनाएंगे, कहीं कहीं इसी को, यहां देखिए थोड़ा ऊपर में जगह बच रहा है, हम आपको ऊपर में लिख के दिखाते हैं, इसी को कहीं कहीं, ठीक है, देखिए ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखता है, देखिए ऐसे लिखता है, ई सॉरी ई सेल बराबर, ई सेल बराबर क्या लिखता है, देखिएगा इसको लिखता है ई, सिर्फ ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ऐसा क्यों सर, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपको मैं बोला अभी कि अगर कुछ नहीं लिखा रहे तो हम लोग मान लेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू दिया हुआ है। क्या बोले, कुछ नहीं दिया हुआ है तो मान लेंगे कि रिडक्शन, मान नहीं लेंगे, हम लोग को बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए, जहां, ठीक है, इस जो इसकी सबसे बड़ी संस्था है जहां पर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे इसका रिसर्च करते हैं, वहां रिडक्शन पोटेंशियल में ही लेने के लिए बात कहा गया है। यानी एक स्टैंडर्ड होता है ना कि इसी में लेके चलो, वही, ठीक है, हम नहीं लेके चलेंगे तो अलग लिखना पड़ेगा हमको पूरा बात, लेकिन अगर हम नहीं कुछ लिख रहे हैं तो हमें अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड मैंने हम समझ लेना है कि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ही है, मतलब यही फॉर्मूला लेना है। अगर हम प्लस लिखना चाहेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें लिखना पड़ेगा, यस सर लिखना पड़ेगा। तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अभी एक और बात, एक किताब में देखे थे, तो देखिए तो कैथोड में से एनोड घटा रहे, ये कैथोड, ठीक है, ये कैथोड में से एनोड घटा रहे ना, तो आप बताइए इसमें लेफ्ट और राइट को समझाइए, लेफ्ट राइट समझते हैं, लेफ्ट राइट, देखिए इसमें एक और बात है, देखिए लेफ्ट राइट को समझना होता है, देखिए मैंने लिख दिया पहले से ही, ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्यों, क्योंकि देखिए इधर वाला को देखिए, मैं हाथ से हाथ को देखिए, इधर वाला मेरा पोर्शन जो है राइट साइड है, इधर वाला लेफ्ट साइड है, तो देखिए राइट साइड में, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है और इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब हम लोग देखिए यहाँ पर, और इधर कैथोड है, कैथोड है और इधर एनोड है, तो कैथोड से एनोड घटा है, तो कैथोड वाला राइट साइड, राइट दाहिना हाथ है, इसलिए राइट माइनस लेफ्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो नहीं लिखे, तो मैंने अभी आपको बताया कि रिडक्शन के फॉर्म में ही सारा कुछ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो, और अगर आप लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं तो प्लस के फॉर्म में लिखे, नहीं कि ऑक्सीडेशन के फॉर्म में और रिडक्शन के फॉर्म में अलग अलग लिख रहे हैं तो प्लस रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं लिख रहे हैं तो आप सबको रिडक्शन मान के चलेंगे और उसी के अनुसार से फॉर्मूला लेंगे। चलिए यहां तक तो बहुत कुछ, बहुत फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा, आपको एक एक बात क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी और एक बात कि सर इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अगर हमको निकालना होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड तो कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना है, इसमें नॉट लड्डू लड्डू लगा देना है, देखिए मैं अगले पेज में लगाया हूं, इसी तरीके से सेम वही वाला फॉर्मूला ले लिया सब जगह, मैंने सिर्फ लड्डू 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 सब जगह लगा दिया, मतलब ऊपर में नॉट लगा दिया, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो मैंने कंसेप्ट बताया एकदम सेम कंसेप्ट रहेगा, सेम कंसेप्ट रहेगा, लेकिन 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 सब में मैं लड्डू लड्डू मैंने लगा दिया, लड्डू लड्डू आपके सामने लग गया, इससे हमारा स्टैंडर्ड वाला का फॉर्मूला भी निकल गया। तो हम दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, दोनों फॉर्मूला हम लोग को न्यूमेरिकल बनाते समय यूज होगा, ठीक है। पहले तो फॉर्मूला एकदम कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए, फॉर्मूला का कंफ्यूजन एकदम नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब आते हैं सर, ये तो क्वेश्चन फॉर्मूला तो हो गया क्लियर, लेकिन इससे न्यूमेरिकल में फंसेंगे, अरे अभी बहुत फंसेंगे हम लोग, ठीक है, न्यूमेरिकल में जाएंगे ना तो प्रॉब्लम आने लगेगी, लेकिन नहीं, मेरा एक एक न्यूमेरिकल ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल होगा कि एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करा देंगे, सब क्वेश्चन, सब तरीके का क्वेश्चन आपको ला देते हैं इसमें। अब हम अगला अभी जो बनाएंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, सेल पोटेंशियल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो आपके सामने यहाँ पर आने वाला है, यस सेल पोटेंशियल आने वाला है। अब सेल पोटेंशियल निकालने के लिए सीखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए फॉर्मूला को, सेल पोटेंशियल अब निकालते हैं हम लोग। तो आइए अब हम लोग
अब ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए जा रहे हैं, ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं। तो ईएमएफ ऑफ सेल के लिए हम लोग ढेर सारा फॉर्मूला अभी पढ़ लिए, ठीक है, इतना सारा फॉर्मूला पढ़े। इधर भी सेम है, नहीं सेम नहीं है, इसमें मैंने इसको छोड़ रखा है स्टैंडर्ड बनाने के लिए। इसमें नोट लगा लीजिए इस तरीके से कि ये स्टैंडर्ड सेल हो जाएगा, है ना, ठीक है। इस तरह से अगर मैं लड्डू लगा दूं, मतलब नॉट लगा दूं, तो इस तरीके से सेम फार्मूला बन जाता है। नॉट वाला फार्मूला में हम लोग का पूरा कंप्लीट बन जाता है। तो मैंने एक फार्मूला दे दिया। देखिए, फार्मूला को एक जगह लिख देने से बहुत कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। हर तरह का फार्मूला मैं आपके सामने लिख दिया हूँ, हर तरह का फार्मूला आपके पास है। अब हर तरह का फार्मूला आपके पास है, तो अब सोचिए कि किसी भी फार्मूला से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि ये सब फार्मूला कैसे लिखाता है, तो मैं अभी तुरंत बताया हूँ कि कैसे ये सब लिखाता है। तो अब इस फॉर्मूला से बेस्ड हम कुछ गणित कराएंगे बोले थे, जो कि हर समय कंफ्यूजन होता है, गणित नहीं बनता है हम लोगों से। यहीं पर आकर रुकता है कि गणित नहीं बनता है हम लोगों से। अगर हम लोग इस तरह के फॉर्मूला से गणित नहीं बना पा नहीं सक रहे हैं, इसका मतलब मेरे थ्योरी में कहीं ना कहीं परेशानी है। और अगर आप पढ़ पा रहे बना पा रहे हैं, इसका मतलब एकदम समझ गए, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है, ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पहले इधर बनाते हैं, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जाइए। क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाइएगा, और कुछ भी नहीं, दिमाग दिमाग लगाना, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़िए। तो ये मेरे पास सेल रिएक्शन लिखा हुआ है। इसमें हमें इधर वाले का ऑक्सीडेशन, इधर का पोटेंशियल दिया हुआ है, इधर का पोटेंशियल दिया हुआ है। पहले ये पता कीजिए कि ये पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। दो शब्द मैंने बोला, पहले पता करना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। तो देखिए इधर जो है, देखिए Na से Na+2 ऐसा कहीं भी लिखा रहेगा, Na और इधर बाद में प्लस, ठीक है, ठीक से सुनिएगा, बाद में प्लस रहेगा तो ऑक्सीडेशन लिखा रहेगा। ऐसा कहीं दिखेगा ऐसा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। क्लियर। अगर प्लस शुरू में और बाद में इधर कुछ नहीं, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसको कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। दिमाग में सेट हो गया, सेट हो गया कि अगर बाद में प्लस रहा तो हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और शुरू में प्लस रहा तो कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ तो अब बताइए तो सर, शुरू में प्लस है सर, इसके इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ये तो आप बोलेगा सर यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो हो रहा है, छोड़िए ना, उसको बाद में बताएंगे हम कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ये दिया क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में दिया है। ये दिया रिडक्शन पोटेंशियल है सर, वहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, दिया है रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ यार, यही बात बोल रहे हैं, वहां दिया हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, यही तो समझना है हमें। और यही तो गलती करते हैं हम लोग एग्जाम में। हम लोग को लगता है कि यहाँ इसे लिखा है, यहाँ इसे लिख दिया, उल्टा हो गया, गलती हो गया, क्वेश्चन गलत है, हम बहुत सारा बात बोलने लगते हैं। अरे नहीं सुनो, पहले देखो Na से Na+2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन Na+2 अगर पहले प्लस आ रहा है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। रुको, देखो ये भी रिडक्शन, यानी दोनों रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मेरा लेक्चर शुरू में देखते हैं आप, ठीक है, मेरा लेक्चर आप शुरू में देखे होंगे, तो मैंने आपको बताया होगा कि जितना भी हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल से निकालते हैं। तो बस इसका सॉल्यूशन बना दीजिए। अभी आप फॉर्मूला कौन सा लेंगे, चलिए पीछे आइए, पीछे से फॉर्मूला कॉपी कीजिए। अब बोलिए मैं कौन सा ले लूँ। देखिए ये देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है, यहाँ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो नहीं रहा, दोनों के दोनों रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद वाला सब, इसके बाद वाला जितना फार्मूला है सब रिडक्शन वाला है। ये वाला फार्मूला ले, दोनों रिडक्शन रिडक्शन यूज हो रहा है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों के ई वाला फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं। लीजिए ले आइए, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ये वाला फार्मूला कॉपी कर लिए। लीजिए सर, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइए यहाँ पर फॉर्मूला लाइए, ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। चलिए यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर बनाना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। सॉल्यूशन ई सेल बराबर ई नॉट सेल बराबर, यहाँ ई नॉट सेल कर देंगे, ई नॉट सेल बराबर, ठीक है, ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। अब बताइए इसमें एनोड कैथोड किधर होता है, तो देखिए इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन, ये वाला ऑक्सीडेशन, ठीक है, दोनों रिडक्शन हो रहा है वो अलग बात है। अब एनोड कैथोड पता करना है, तो जिधर ऑक्सीडेशन होता है उधर वाले को एनोड कहते हैं, ट्रिक सिखा दे रहे हैं। इधर वाला एनोड और इधर वाला को क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ये इतना क्लियर हो गया। अब दोनों मान रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया और रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में फार्मूला भी है, एकदम सही है। अब आइए एनोड का वैल्यू, यानी कि एनोड किधर है, एनआई वाले को एनोड कहते हैं और एजी वाले को कैथोड कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कैथोड, पहले कैथोड वाला लेना है, तो कैथोड वाले का मान कितना है बताओ, 0.80, बस डायरेक्ट वैल्यू, माइनस ई नॉट रिडक्शन का मान दिया हुआ है, रिडक्शन का ही मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, माइनस 0.25 वोल्ट। दोनों को ऐड कर दो, ठीक है।
तो हमको लगता है 1.05 वोल्ट आएगा। यस, ई नॉट सेल बराबर आ गया। कितना आसान हो गया ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला। इतना आसान है ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला ना कि आप कभी नहीं भूलेंगे। रुकिए, अभी एक क्वेश्चन तो बना है, अभी एक ही क्वेश्चन बना है, अभी एक क्वेश्चन और बचा है। इस क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा तो आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। चलिए सर, यहाँ देखिए तो लगता है सेम ही क्वेश्चन तो आप दिए हैं सर, लेकिन अलग बात है। हाँ, सेम ही क्वेश्चन दिए हैं। देखिए यहाँ पर प्लस से प्लस है, प्लस प्लस इधर है, इधर प्लस नहीं है, इधर प्लस, इधर प्लस नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सेम फॉर्मूला लगा लेंगे सर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ ले आते हैं, ले आइए, लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कलर फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, फॉर्मूला का कलर चेंज हो जाएगा तो अच्छा बात है। आइए, ये फॉर्मूला को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप हमको सॉल्यूशन लिख दें यहाँ पर। ठीक है, ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया मैंने। ई सेल ई नॉट सेल बराबर ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, कैथोड एनोड अभी आपको समझाए थे। ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये एनोड होता है। ठीक है, यहाँ लिखना चाहते हैं, यहाँ पर रफ में लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ कैथोड होता है। इतना तो जानते हैं हम लोग, एनोड और कैथोड किधर किधर होता है। ऑक्सीडेशन जिधर होता है उधर एनोड के साइड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड के साइड में रिडक्शन होता है। तो चलिए अब देखिए, ये वाला है, पहले तो कैथोड वाला कर, कैथोड कौन है? कॉपर वाला। तो कॉपर वाला ये है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। यस, रिडक्शन पोटेंशियल हमें रखना है, तो 0.34 वोल्ट। ठीक है, माइनस, अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, तो एनोड का ये ऑक्सीडेशन है, लेकिन देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। ठीक है, अब दोनों को ऐड, शायद ऐड हो जाएगा, 0.34 प्लस 0.76 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 6 4 10। ठीक है, 7 3 10। ठीक है, और 1 11, 1.10 वोल्ट। चेक कर लीजिएगा। ई नॉट सेल बराबर फॉर्मूला, इस ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देख लीजिए, क्वेश्चन कभी गलती नहीं करना है। देखिए जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं इस तरह का मान का, अगर एग्जाम में आ गया और अगर आप गलती कर दिए ना, तो समझिए आप अपना, ठीक है, खुद जिम्मेवार है। मैं एक एक टॉपिक निकाल के बता रहा हूँ। अभी देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सर सब ऐसे ही क्वेश्चन दे रहे हैं, एन ए प्लस वाला देते तो बढ़िया रहता। चलिए वैसा क्वेश्चन भी मेरे पास है। ठीक है, हमको मालूम था आप वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए देखिए, सब प्लस इधर दिया हुआ है ना, ये देखिए। हाँ सर, ये नहीं कि अभी आप बताए सर कि प्लस उधर रहता है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। हाँ, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अरे हाँ जी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन हम लोग का फॉर्मूला किस में होता है? रिडक्शन पोटेंशियल में। हाँ, हम लोग वही तो बोल रहे हैं, हम लोग का फॉर्मूला किस में होता है? रिडक्शन पोटेंशियल में होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल में होता है, तो चलिए फॉर्मूला लाइए, कहाँ तक लिखे थे फॉर्मूला लाइए, तो यही था फॉर्मूला सर हम लोग का। चलिए लाइए, हम लोग का यही फॉर्मूला था। ठीक, और हम लोग सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ई से ई नॉट सेल बराबर ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। लेकिन ऐसा तो नहीं है सर, यहाँ पर जो मान दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन में दिया हुआ है, बड़का टेंशन वाला हो गया। ठीक, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला को ही रहने दीजिए, फॉर्मूला को बाद में हम लोग, थोड़ी देर बाद हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे खींच के यहाँ पर रख देते हैं साइड में, नीचे रखो जी, चाहे इधर रख दो, फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, फॉर्मूला से क्वेश्चन। पहले इस फॉर्मूला का कुछ क्वेश्चन का कुछ बात देखिए, यहाँ क्या लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ई नॉट सेल ई नॉट जेड एन से जेड एन प्लस टू, ठीक है, जेड एन प्लस टू का मान दिया हुआ है 0.76 वोल्ट, है ना, 0.76 वोल्ट। अगर मैं इसको इधर कर दूं, अरे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, रिडक्शन बनाना चाहता हूं, कोई बात नहीं, एकदम बना सकते हैं। ई नॉट यहां लिख देंगे, जेड एन प्लस टू से जेड एन रिडक्शन, तो कुछ नहीं करना है, -0.76 वोल्ट हो जाएगा। साइन बदल गया, रिडक्शन पोटेंशियल बन गया। ये सर, अब आइए एक और मान निकालते हैं। ई नॉट पीबी पीबी से पीबी प्लस टू है, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.13 वोल्ट। हम लोग को ई नॉट इसको इधर ले आएंगे, पीबी प्लस टू से पीबी निकाल देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, इसका मान होगा 0.13 -0.13 वोल्ट। तो ये अब रिडक्शन पोटेंशियल, ये अब रिडक्शन पोटेंशियल, और हम लोग रिडक्शन रिडक्शन का फॉर्मूला है, तो रिडक्शन फॉर्मूला। अब बताओ कौन एनोड था? इधर एनोड है, हम लोग जानते हैं ये एनोड होता है, और इधर वाला को क्या बोलते हैं? कैथोड। ये रिएक्शन से पता चल जाएगा कि एनोड कैथोड कौन है। तो बताओ, ये कैथोड, कैथोड पीबी वाला, तो पीबी वाला का मान कितना है? पहले -0.13 वोल्ट, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस ई नोट रिडक्शन एनोड का मान, ये वाला एनोड का मान है, इसका मान हो गया कितना? -0.76 वोल्ट। ठीक, अब दोनों को ऐड करो, तो माइनस हो गया -0.13 वोल्ट
माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, घटा देना, कितना हो जाएगा 0.76 से घटा देंगे 0.13, तो 6 में से 3 3, 7 में से 1 गया 6, 0.63 और प्लस में होगा, ठीक है 0.63 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट, ठीक है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल का मान जो निकला वो 0.63 वोल्ट निकला। एकदम आसान है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अब इसमें। ठीक है, अगर इसमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, हर तरह का क्वेश्चन हम आपको ले आए। ठीक है, कब कौन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है कब कौन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वो सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि अभी भी हमसे नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमको फोन कर लीजिए। ठीक है, हम आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर करा देंगे। तो ये था आपको सेल पोटेंशियल से निकालने और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एक करके समझाया। ठीक है, और अगर आपके पास किताबों में और कोई क्वेश्चन है तो हमको तुरंत भेजिए। अगर नहीं बन रहा है तो, अगर बन जा रहा है तो अब इसके बाद नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, एकदम बन जाएगा। चलिए, तो ये आपका काम है। तो अब है कि आपको अब इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम लोग नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए, नस्ट इक्वेशन भी एकदम इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको नस्ट इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन समझना है तो मेरे एप्लीकेशन वाले वीडियोस या यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, वहां भी आप देख सकते हैं नस्ट इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन। अब नस्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल आता है, एकदम आता ही आता है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, और इतना आसान रहता है ना कि अगर आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा देंगे, थोड़ा सा, तो 6 मार्क्स एकदम पक्का है। जो लिखने वाला क्वेश्चन रहता है उससे बेहतर है कि आपको आधा पन्ना में पूरा आंसर मिल गया और आप 6 नंबर ले आए। इसलिए आप एकदम नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल को एकदम नहीं छोड़ेंगे। चलते हैं नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, अब उस पर बात करते हैं। तो आइए देखिए, आपके सामने नस्ट इक्वेशन आ गया है। नस्ट इक्वेशन ऐसे ही हम लोग डेराइव करके निकाल चुके हैं। आप बोलिएगा सर ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो इसका पूरा डेरिवेशन मैंने आपके वीडियोस में दिया है। आप डेरिवेशन तो अलग से डेरिवेशन किया जाता है, लेकिन हम लोग आज न्यूमेरिकल बनाने आए हैं। हम लोग यहाँ न्यूमेरिकल बनाने आए हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए खाली फॉर्मूला जानेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। ई सेल, यानी नस्ट इक्वेशन से किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट होता है, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, ठीक है, बाई एन लॉग ए सी डी ए बी। अब सबसे पहले सब तो समझ आ रहा है। देखिए, इसमें ई सेल मतलब ईएमएफ ऑफ सेल, ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल, ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और लॉग ए बी सी डी क्या होता है। तो देखिए, यहाँ सी डी को रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक से सुनिएगा, सी डी को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी सॉरी बोल दिया, ठीक है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ठीक है, इसको कहते हैं सी डी को प्रोडक्ट, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको कहीं कहीं किताब में ऐसे भी लिखा रहता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग, ठीक है, ऊपर में प्रोडक्ट बटा में नीचे में रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को लिख देंगे, और ये कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है, जो बड़ा ब्रैकेट घेरे है ना, वो कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। अभी भी नहीं समझे, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन लेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने लगूंगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, बट आप वो थोड़ा सा हिंट करने जा रहे हैं, कहाँ से इसका मान कैसे लेते हैं, बाकी सबका मान आराम से, एन का मान कैसे निकालता है और ई मान, ई सब का मान निकल जाएगा। अभी ये मान निकालने सिखाए हैं आपको, जस्ट थोड़ी देर पहले ये वाला मान आपको निकालने सिखाए हैं, तो ये कैसे निकलता है और एन कैसे निकलता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ देखिए, मेरे पास जेड एन है, जेड एन +2 हो गया, डबल लाइन हो गया, यहाँ हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सी यू +2, ठीक है, ऐसे सी यू, ये मेरे पास एक सेल इक्वेशन है। ठीक है, वी हैव वी हैव वी हैव अ सेल, हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और इस सेल का इक्वेशन ये लिखा है। ठीक है, अब देखिए, सेल का इक्वेशन ये लिखा है, तो इसको लिखने का तरीका समझिए। सबसे पहले इसको लिखिए इक्वेशन के फॉर्म में, तभी आपको सी डी ए बी पता चलेगा, या प्रोडक्ट या रिएक्टेंट पता चलेगा। तो सुन लीजिए, यहाँ देखिए, इसका बायां साइड कौन है, जेड एन, इसका बायां साइड कौन है, जेड एन, तरीका सिखा देता हूँ, और इसका बायां साइड कौन है, सी यू, तो सी यू +2, ठीक है, एरो मार्क दे दीजिए, एकदम सीधा सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इधर का जेड एन, लेकिन दोनों में इस तभी काम करेगा जब दोनों का प्लस सेम रहेगा,
ठीक है, इधर भी +2 इधर भी +2, अगर +2 सेम नहीं रहा तो आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। क्या बोले सुना, अगर ये दोनों प्लस प्लस दोनों सेम नहीं रहा तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। मैंने बैलेंसिंग भी सिखाया है इसी सीरीज में, तो आप पीछे जाके देखेंगे तो पूरा बैलेंसिंग समझ में आएगा कि अगर दोनों आयन सेम नहीं रहते हैं तो कैसे बैलेंसिंग करते हैं। तो फिलहाल दोनों का बायां साइड ले लिए, एरो मार्क दोनों का दाहिना साइड ले लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, Zn+2 प्लस Cu। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इक्वेशन लिखा, इसी को ए कहते हैं, देख लीजिए इसको ए बी सी डी, इसका नाम यहाँ ए दिया गया है, यहाँ बी दिया गया है, इसका नाम सी और ये डी। तो देखिए सी और डी प्रोडक्ट है, सी और डी प्रोडक्ट है और ए बी रिएक्टेंट है, तो आपको समझ में आना चाहिए ए बी सी डी। सर ये बड़ी ब्रैकेट क्या है, तो ये कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है, कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। तो देखिए जहां भी, अब एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं, जहां भी प्लस वाला रहेगा ये एक्वस लिखा रहेगा, एक्यू, एक्यू माने एक्वस, एक्यू एक्वस, और ये भी एक्वस लिखा रहेगा। मतलब आयन तभी बनता है जब आप लिक्विड में डालते हैं, तभी इसे एक्वस कहा जाता है। लेकिन जिसके ऊपर प्लस चार्ज नहीं होगा इसमें लिखा रहेगा एस, एस माने सॉलिड, एस मतलब सॉलिड, ठीक है, तो सॉलिड का ध्यान रखिएगा। सॉलिड का कभी कंसंट्रेशन नहीं निकालते हैं, सॉलिड कभी घुला है जी, आयन बना है नहीं ना, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, दो को कंसंट्रेशन ऐसे ही गायब, ठीक है। यानी ए बी सी डी में देखो यहाँ पर डी गायब हो गया और ए गायब हुआ, डी और ए गायब हो गया, सी और बी बचता है, उसका कंसंट्रेशन तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो दिया रहेगा वही यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, जिसके माथे पे चार्ज नहीं होगा, जिसके माथे पे, जिसके माथे पे चार्ज नहीं होगा, ठीक है, वह सॉलिड होगा और उसका कंसंट्रेशन नहीं निकालेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन लेंगे ही नहीं। जिसके माथे पे चार्ज होगा वो, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन हम निकालेंगे, कंसंट्रेशन हम निकालेंगे, और कंसंट्रेशन निकालेंगे नहीं, कंसंट्रेशन दिया रहेगा और लेंगे उसको, ठीक। तो आप बोलिएगा सर एक क्वेश्चन लेते तो पूरा डिटेल हम लोग को समझाते, क्वेश्चन से पूरा समझा देते तो हम लोग को पूरा क्लियर हो जाता है। यस, हम क्वेश्चन लेके आपको समझाएंगे, पूरा क्वेश्चन लेके समझाएंगे, एक पूरा डिटेल क्वेश्चन निकालते हैं। चलिए तब तक नोट कीजिए इसको। भाई एक क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन मैंने डाला है, और इस क्वेश्चन को ठीक से देखिए समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो रिएक्शन दे दिया, ठीक, और बोलता है इसमें कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है और ई नॉट सेल का मान भी दिया हुआ है, बोलता है पोटेंशियल निकालो। कहीं नहीं लिखा है नस्ट इक्वेशन से बनाओ, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आपको खुद से नस्ट इक्वेशन समझ लेना है कि नस्ट इक्वेशन से ही सेल पोटेंशियल निकलता है। तो हम सबसे पहले नस्ट इक्वेशन को लेके आएंगे। चलिए नस्ट इक्वेशन मैंने आपको अभी बताया था, कोई एक फॉर्मूला ले लेते हैं, ठीक है, एबीसीडी वाला ही फॉर्मूला सही सही काम कर जाएगा, यही ले लेते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं, आइए तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ से उठा लिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ से फॉर्मूला हम लोग यहाँ से ऐसे उठा लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग कॉपी कर लेते हैं और हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले फॉर्मूला, और फॉर्मूला से सारा रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए तो इन ई सेल बराबर ई नॉट सेल, क्या हमें ई नॉट सेल दिया है, तो हाँ सर दिया हुआ है, ये तो पहला स्टेप निकल गया सर। नहीं दिया रहेगा तो निकालने सीखना है। और बोलिए सर निकालेंगे कैसे, तो मैं थोड़ी देर पहले इसी वीडियो की सीरीज में थोड़ी देर पहले मैंने ई नोट सेल आपको समझाया है पूरी तरीके से कैसे निकलता है, क्वेश्चन भी दिए थे उसमें। अगर वैसे दिया रहेगा तो वैसे भी बना के रखना होगा। एन एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो अब गौर से देखिए यहाँ से यहाँ तक, Fe से Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन और Cu+2 से Cu में 2, यानी दोनों दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। कहना क्या चाह रहा है सर, एक लड़का क्या किया, इसमें 2 लिख दिया, इस Fe से Fe का 2 और इसी से 2, 4 कर दिया। नहीं नहीं नहीं, लेन देन कितना हुआ, लेन देन का मतलब सुनिए, जब सेल आप बनाते हैं तो एक ऑक्सीडेशन के साइड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और रिडक्शन के साइड में इलेक्ट्रॉन आता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ये देता है और कितना इलेक्ट्रॉन वो लेता है, लेन देन बोलते हैं। लेन देन, कितना का लेन देन हुआ, तो 2 का देन हुआ और 2 का लेन हुआ, मतलब लेन देन में 2 ही संख्या यहाँ काउंट होगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान 2 दिया है। अच्छा, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज मिल रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर, ठीक है, पुट करते हैं। तो पुट कीजिए वैल्यू, चलिए एक एक करके पुट करते हैं और एक एक करके वैल्यू। सबसे पहले तो सर एबीसीडी नहीं पता चल रहा है, तो एक बार इसको लिख लीजिए, यही एबीसीडी है, यही एबीसीडी है। लिखना पे लिखने में कोई जाता नहीं है, क्या सर लिख देंगे, चल रही लिखिए तो, देखिए Fe प्लस Cu+2, इधर आएंगे Fe+2 प्लस Cu। क्या ये ए है, हाँ सर ये ए है, क्या ये बी है, हाँ सर ये बी है, ये सी है, ये सी है, ये डी है, ये डी है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था ये सॉलिड है, एस लिखा है, एस सॉलिड है तो कंसंट्रेशन छोड़ो,
ये भी सॉलिड है, कंसंट्रेशन छोड़ो, इस डी और ए तो गैप ऐसे ही हो जाता है। आपके पास इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, देखिए Cu2+ का कंसंट्रेशन 0.3 m। और चलिए सब पहले पहले फॉर्मूला में वैल्यू रखिए तब ना आप क्वेश्चन बनाइएगा। ई सेल बराबर फॉर्मूला देखिए कितना आसान होगा। ई नॉट सेल का मान 0.73 वोल्ट माइनस, देखिए 0.0591 डिवाइडेड बाय एन। एन माने क्या इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ, ठीक है। लॉग है तो लॉग रहने दीजिए। अब देखिए ए सी डी ए बी, सी डी ए है ना जी, तो डी को तो ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड है तो हम लोग लेते नहीं है। सी लेंगे, सी एफ ई यहाँ लिखेंगे, देखो एफ ई का +2। ध्यान देंगे इसके माथे पे पावर होना चाहिए, लेकिन अगर इसके पहले कोई संख्या होता, ठीक है, कोई होता तो पावर भी लेते। जैसे अभी आगे चल के क्वेश्चन हो सकता आएगा, अगर इसके माथे पे यहाँ पर 2 रहता, मान लो 2 रहता, तो यहाँ पर 2 पावर चढ़ाते। नहीं है इसलिए नहीं लेंगे, मत सोचिए कि ले लीजिएगा, अभी नहीं है। डिवाइडेड बाय, अब देखिए ई वाला लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Cu, कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2, ठीक है। अब आइए सबका मान अब यहाँ पर रख देते हैं, देखिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बनाइए तो एक बार और, चलिए ई सेल बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास 0.73 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। और अच्छा लॉग, देखो इसका लॉग यहाँ लॉग रहने दो, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन Fe का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.3, यस, कट जाएगा, 1/3 बचेगा, यस सर। अब देखिए ई सेल बराबर 0.73 वोल्ट माइनस 0.0591/2। और लॉग देखिए इसका, इसमें देखिए भागा में है ना, भागा में है ना, ठीक है। तो log 1 और log 3, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिएगा, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ ब्रैकेट में कर लीजिएगा log 1 माइनस log 3। अब बताइए log 1 का मान तो 0 होता है, log 1 का मान 0 होता है, log 3 का मान आपको निकाल लेना है। अब बोलिएगा सर log 3 का मान, तो आपको log 3 का मान कैलकुलेटर से निकालना, बेस 10, ठीक। ई सेल बराबर 0.73 वोल्ट माइनस 0.059/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस बाहर आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे लॉग बेस 10 3। अब देखिए इसका मान रखिए, गुना कीजिए, भागा जोड़ घटाव कीजिए, और इसका मान ई सेल का मान अब आप निकालिए यहाँ पर, ठीक है। मैं आंसर अपने बुक से देख के जरूर बता सकता हूँ कि आंसर आपका कितना आएगा। आंसर आप अगर देखना चाहते हैं कि आंसर कितना आएगा, एकदम बताएंगे। आंसर आएगा 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट आंसर आना चाहिए, और आपका भी इतना ही आंसर आना चाहिए। जल्दी से कॉपी कीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताएं कहाँ समझ नहीं आया, एकदम आपको पूरा समझ में आना चाहिए, सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। अभी हम दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने रख रहे हैं, तो पैटर्न थोड़ा चेंज रहेगा, उसका पैटर्न थोड़ा बदला हुआ रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए जल्दी से। देखिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हर बात क्लियर हो जाएगा आप। अब मेरे पास ऐसा रिएक्शन दिया रहेगा, देखिए सेल सेल ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ सॉलिड S1 सॉलिड लिखा, नहीं भी लिखा रहेगा तो सॉलिड समझ लीजिए, जिसके माथे पे आयन नहीं है सॉलिड है। और जहाँ M लिखा है मतलब मोलरिटी दिया हुआ है, इसका मतलब कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसका इसका भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और यहाँ पर सॉलिड है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अपना 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 सेल का पोटेंशियल दिया है। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये पहचानना है। और यहाँ स्टैंडर्ड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड से तुमको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ ये तो बात सही बोले आप सर। चलिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, अब इसका हम लोग को पूरा बोल रहा है कि कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, कहीं नहीं लिखा है नस्ट इक्वेशन, तो हमें नस्ट इक्वेशन से ही बनाना है, क्योंकि ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए नस्ट ने ही अपना फॉर्मूला दिया था। तो चलते हैं नस्ट इक्वेशन को लेके आते हैं पहले हम लोग। नस्ट इक्वेशन क्या था, और नस्ट इक्वेशन का पूरा फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। आइए नस्ट इक्वेशन आई थिंक यही था हम लोग का सॉल्यूशन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग को जो सॉल्यूशन करना है, यहाँ से सॉल्यूशन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सॉल्यूशन में ये फॉर्मूला हमारे पास है। हमारे फॉर्मूले में जो जो चीज की जरूरत है पहले वो निकालेंगे। पहले ई नॉट सेल की जरूरत पड़ रही है, तो ई नॉट सेल कैसे निकलता है ये समझिए पहले। ये सबसे पहले ई नॉट सेल हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला में ई नॉट सेल, और हम आपको सिखाए थे, हाँ तो इसमें हम लोग क्या सिखाए थे, राइट माइनस लेफ्ट, कैथोड माइनस एनोड,
ठीक है, या रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। अगर प्लस लेना है तो एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन बताए थे। हाँ सर सब याद आ रहा है, इन्हीं ऐसे बताए थे ई नॉट, ठीक है, ई नॉट, ठीक है, यहाँ लिखे थे रिडक्शन, रिडक्शन क्या कैथोड पर, कहाँ पर कैथोड पर, ठीक है, फिर माइनस इनोट, इनोट रिडक्शन कहाँ पर एनोड पर, ठीक है। ये बात आपको सिखाए थे हम आपको। तो सर रिडक्शन, रिडक्शन चेक करना, रिडक्शन कैसे होता है। रिडक्शन के लिए मैंने आपको सिखाया था कि अगर, ठीक है, शुरू में प्लस हो बाद में, शुरू में प्लस हो बाद में नहीं हो तो रिडक्शन कहलाता है। तो ये देखिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है। पहले फॉर्मूला से आपको समझ में आ जाना चाहिए, इस इक्वेशन से बहुत अच्छे समझना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। अगर आप इक्वेशन नहीं समझ रहे हो ना तो क्वेश्चन तो दिक्कत आएगा। इसलिए बस इक्वेशन को समझो। देखो इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, देखो ई भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ई भी रिडक्शन पोटेंशियल है, हम लोग का फॉर्मूला भी रिडक्शन पोटेंशियल में ही है, तो आराम से निकल जाएगा। चलो सर ठीक है, ई रिडक्शन पोटेंशियल का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, माइनस इसका मान कितना दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, ठीक है। तो ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू इतना। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसका मान प्लस में था दोनों, ठीक है, माइनस कर दीजिए। 0.80 में से 34 घटाइएगा, ठीक है, तो माइनस में आएगा, माइनस 0.880 में से घटा देते हैं कितना, ठीक है 0.34, 10 में से 4 6, यहाँ बचा कितना, ठीक है 7 में से 3 4 पॉइंट 0 पॉइंट माइनस 0.46 वोल्ट, ठीक है। ई नॉट सेल का मान निकल गया, ठीक है, ई नॉट सेल का मान निकल गया बाबू, ठीक है, ई नॉट सेल का मान आपका निकल गया। चलिए ई नॉट सेल का मान तो निकाल लिया आप। अब आइए एन, एन, एन के लिए आपको इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। एन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, उसके लिए आपको इस इक्वेशन को लाना होगा। चलिए लिखने का तरीका सिखाए थे, इसका बायां लीजिए और इसका बायां लीजिए, दो जो साल्ट ब्रिज बना रहता है दोनों साइड का बायां क्या लिखेंगे सी यू, ठीक है, प्लस इसका क्या लिखेंगे ए जी प्लस, ए जी प्लस, ठीक, रुकिए रुकिए, ठीक है, आइए एरो मार्क देंगे, फिर इसका राइट साइड सी यू +2 प्लस, ठीक है, और इधर कितना सी यू +2 और इधर कितना, ठीक है, देखिए ए जी। लेकिन सर एक बात बताइए, यहाँ एक प्लस यहाँ दो प्लस, तो दोनों बैलेंस नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 AG करेंगे। तो 2 AG करेंगे तो यहाँ भी 2 लगाना होगा। आप देखिए 2 AG प्लस से 2 प्लस इधर भी दिखाई दे रहा है और इधर भी 2 प्लस दिखाई दे रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। यही बात बताना चाह रहे थे, इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया है। आपको बैलेंसिंग करके ही रखना है, नहीं बैलेंसिंग कीजिएगा तो दिक्कत होगा। अब आपके पास क्लियर हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना था एन, कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस से नहीं पता चल रहा था, एक साइड एक प्लस है, एक साइड 2 प्लस था, लेकिन एजी 2 गो लिए तो 2 गो प्लस हो गया कि नहीं, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है। यहाँ पर एन का मान निकल गया 2। अब आइए हम लोग फाइनली इस फॉर्मूला पे पुट करने जा रहे हैं। आइए तो इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करने जा रहे हैं। थोड़ा फॉर्मूला को छोटा कर दिए और यही फॉर्मूला नाउ, नाउ लिख करके बनाइए। अब आइए ई सेल बराबर, ई सेल, ठीक है, बराबर ई नॉट सेल का मान निकल चुका है कितना, ई नॉट सेल का मान निकल चुका है -0.4, ठीक है 6 वोल्ट, ठीक, माइनस। अच्छा ई नॉट सेल का मान इतना जी, इसका मान हो गया 0.0591 बटा में एन का मान 2, ठीक है। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पर लॉग लिखेंगे। अच्छा सी डी ए बी, तो सी डी ए है, ए बी ए है, तो देखिए इसमें तो ए जी को छोड़ देना है हमें, इसका कंसंट्रेशन ही खत्म, क्योंकि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन नहीं लेंगे। हाँ सर ये लेंगे सी यू टू प्लस लेंगे, यहाँ पर सी यू और इसके पहले 1 है तो एक ही लेंगे सी यू +2, ठीक है ऐसे। अच्छा बटा कर देंगे। अच्छा इधर देखिए तो ए जी प्लस है, ठीक है, ए जी प्लस लेंगे और यहाँ पर इसका पावर कितना लेंगे 2 लेंगे, है ना, ठीक है। काहे पावर 2 लेंगे, क्योंकि इसके पहले 2 है, यहीं पर गलती होता है और बहुत बड़का गलती कर देते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी में लिख देते हैं और पावर छोड़ देते हैं, और ऐसा गलती होता है उसके बाद में हम लोग जो ऐसा एहसास होता है कि अरे ये तो ध्यान ही नहीं दिए थे। ये छोटा छोटा बात के चलते हम लोग आंसर नहीं मैच करता है। अब आइए ई सेल, ई सेल बराबर, ठीक है, -0.46 माइनस 0.0591 बटा में 2, ठीक है। अब देखिए इसका मान लिखेंगे लॉग, इसका कंसंट्रेशन कितना है सी यू टू प्लस का कंसंट्रेशन देखिए यहाँ दिया हुआ है 0.130, ठीक है, सी यू टू प्लस का कंसंट्रेशन, हाँ ठीक है, सी यू टू प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 0.130,
ठीक है 0.130 बटा में, ठीक है इसका कंसंट्रेशन कितना 10 का पावर 4। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके आराम से कैलकुलेटर, आप बोलिएगा सॉल्व करने नहीं आता है, तो सॉल्व करना बहुत आसान है सर। 10 का पावर -4 था ना, 4 लिख दिए, देखिए 10 का पावर -4 है। ठीक, अब देखिए 10 का पावर -4 कैसे कटेगा वो दिखाते हैं, थोड़ा सॉल्व करके एक दो स्टेप दिखा देते हैं। ई सेल बराबर -0.46, ठीक है, -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग यहाँ लगा देंगे। अब अच्छा बताइए, यहाँ देखिए हटेगा, मतलब तीनों लेंगे तब तो 130 हो जाएगा, एक जीरो छोड़ देते हैं, 0.13 ले लेते हैं, यहाँ 13 बटा में नीचे 100 आ जाएगा, यानी 10 का पावर 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर -4। अब देखिए 10 का पावर 2 से -4 कटेगा, ठीक है, ई सेल बराबर 0.46 माइनस 0.46 माइनस 0.5912, सॉरी 591, ठीक है 591 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है लॉग। अब बताइए यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया कितना 10 का पावर -2, यानी 13 बटा में 10 का पावर -2। अब देखिए घटाने आता है आपको, इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप आराम से ले जा सकते हैं इसको उधर। आइए इसको उधर ले जाते हैं, सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, और हम आपको यहाँ पर लेके आते हैं पीछे का, ठीक है सॉल्यूशन। यही था, हाँ सर यही था, यानी हम लोग यहाँ ई सेल बराबर निकालने जा रहे हैं। ई सेल बराबर -0.46 -0.591, 0591 छूट रहा है देखिएगा, गलती नहीं कर लीजिएगा, बटा 2, इसके पहले भी यही काम गलती कर दिया है क्या, 0.0591, यहाँ जीरो छूटा है, ठीक है हाँ सर, ठीक है। और यहाँ लॉग, यहाँ लिखेंगे लॉग 13 माइनस लॉग 10 का पावर -2, ठीक है ब्रैकेट घेर दिए। आइए ई सेल बराबर, ठीक है, अब देखिए log 13 का मान आपको निकालना पड़ेगा, ये तो तरीका है, आपको कैलकुलेटर दिया रहता है, आपको आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप कर सकते हैं log 13 का मान 0.0591 बटा में 2, ठीक है log 13 का मान निकाल लीजिएगा। देखिए इस -2 बाहर आएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, देखिए log 13 हो जाएगा और प्लस 2 गुना log बेस 10 का मान 1 होता है, हट गया, अरे यहाँ बेस 10 है, 10 का मान 1 हो जाएगा, 2 -2 हो गया, इसको ब्रैकेट घेर दीजिए, खत्म। अब log 13 का मान और 2 जोड़ दीजिएगा, उसके इसको गुना कर दीजिएगा और यहाँ पर घटा दीजिएगा, तो आपके पास ई सेल का मान आ जाएगा। अब हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपको खुद से करना है, सेल्फ, मैं लिख दे रहा हूँ, आपको सेल्फ कैलकुलेशन करना है। मेरा काम था आपको रास्ता तक ले जाना और आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराना। मेरे इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा कि सर कैसे सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो अब ये आपके बन गया क्वेश्चन, अब आप इस पे क्वेश्चन बनाइए, यदि कहीं डाउट आता है तो हमसे डाउट पूछिए और क्वेश्चन बनाइए, जितना क्वेश्चन हमारे पास दे सकते हैं, ठीक है। अगर और क्वेश्चन आएगा तो इसी के आगे मैं सीरीज इसमें अटैच कर दूंगा, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो इतना देर के बाद अब आपका सेल वाला क्वेश्चन कभी नहीं छूटने वाला है, अच्छे से इसको कंप्लीट करके जाइए, बढ़िया से बनाइए। चलिए थैंक यू वेरी मच।